आज इस चैप्टर के दो टॉपिक रह जाते हैं, डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा न्यू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि बकीबाल। आज ये दो टॉपिक कवर करके फिर ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अगले लेक्चरों में, जो कि है हाइड्रोकार्बन। डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसी पिछले लेक्चरों में हमने डिटेक्शन किया था कार्बन का, हाइड्रोजन का, हेलोजन का, सल्फर का और नाइट्रोजन का। आज डिटेक्शन करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का डिटेक्शन हम कैसे करते हैं कि कोई गिवन कंपाउंड है तो उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो पहली बात यह है, अगर अल्डिहाइड फॉर्म है हमारे पास, यानी CHO फॉर्म में अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, अल्डिहाइड फॉर्म में है वो कंपाउंड, और हमसे पूछा जाता है कि इसमें डिटेक्शन कर ले ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर अल्डिहाइडिक फॉर्म है तो अल्डिहाइडिक फॉर्म की ऑक्सीजन की डिटेक्शन के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के रिएजेंट और सोल्यूशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन हम यूज करते हैं अल्डिहाइडिक फॉर्म की ऑक्सीजन डिटेक्शन के लिए। इसी तरह रिएजेंट यूज करते हैं, पेलिंग रिएजेंट है और टॉलरेंस जो रिएजेंट है वो यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्डिहाइडिक फॉर्म ऑक्सीजन को। अब ये क्या है, इसका डिटेल क्या, एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ये अगले जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं अल्डिहाइड की, कीटोन की, तो उन चैप्टरों में हम इन रिएजेंट को और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को डिटेल से वहां पे हम समझेंगे। दूसरा, अल्डिहाइड और कीटोनिक फॉर्म। अगर आपको ऑक्सीजन दिया गया है या अल्डिहाइडिक फॉर्म में है या कीटोन फॉर्म में है, दोनों में हो सकता है, अल्डिहाइड फॉर्म में भी हो सकता है, कीटोन में, तो फिर दोनों के लिए हम एक क्या यूज कर सकते हैं उसकी डिटेक्शन के लिए, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन फिर हम यूज करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन अल्डिहाइडिक फॉर्म में हो चाहे वो ऑक्सीजन कीटोनिक फॉर्म में हो, तो फिर दोनों के लिए हम ये यूज, उसके डिटेक्शन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में जो हम 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है, इसका जो लास्ट चैप्टर है एनालिटिकल पोर्शन जो है, तो एनालिटिकल पोर्शन में हम कंबस्शन एनालिसिस करेंगे। तो इस कंबस्शन एनालिसिस को हम डिटेल से, तफसील से उस चैप्टर में समझेंगे। तो ये 2-3 मेथड से जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बकीबाल। कार्बन के आप लोग जानते हैं कि 2 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, एक था डायमंड और दूसरा था ग्रेफाइट। लेकिन उसके साथ एक थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म जो था वो डिस्कवर हुआ कार्बन का, और जिसको बकीबाल कहा जाता है। बकीबाल क्या है, ये एलोट्रॉप है, एलोट्रोपिक फॉर्म है किस चीज का, कार्बन का। एलोट्रॉप आप जानते हैं कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ऐसे एलिमेंट की जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उन फॉर्म्स की एक दूसरे के साथ जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है अगर वो सेम है, लेकिन उनके जो डिफरेंस है वो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में है, यानी एक ऐसे एलिमेंट आपके पास है जिसके जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उन फॉर्म्स को एलोट्रोपिक फॉर्म कहा जाता है। और उन फॉर्म में फर्क क्या होता है, उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो एक सिमिलर होती है एक दूसरे के साथ, यानी केमिकल प्रॉपर्टी उनके सेम होती है, जस्ट डिफरेंस जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है। तो इस तरह एलिमेंट को एलोट्रॉप कहते हैं, और जो फिनोमेना इसको एलोट्रॉप भी कहते हैं। तो कार्बन का जो है वो अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म है, उसको बकीबाल कहा जाता है। बकीबाल क्या है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, और ये कंपोज होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें स्पेशल बात यह है कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से तो बना है, लेकिन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उसमें। दूसरी बात ये, विच फॉर्म अ केज लाइक फ्यूज पॉलीसाइक्लिक सिस्टम, जो कि एक केज के फॉर्म में जो है ना, केज का जो पंजरा जिस तरह होता है उस तरीके से एक साइकिल
और रिंग फॉर्म बनाते हैं, फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और पॉलीसाइक्लिक रिंग फॉर्म जो है ना रिंग सिस्टम बना लेता है। हैविंग 12 5 मेंबर रिंग पेंटागन एंड रेस्ट 6 मेंबर रिंग हेक्सागन। जो बकीबाल होता है इसमें 12 5 मेंबर होते हैं, 12 जो मेंबर इसमें होते हैं, 12 5 मेंबर रिंग होते हैं, जिसको 5 मेंबर रिंग को हम कहते हैं पेंटागन, और बाकी जो मेंबर है वो 6 मेंबर रिंग होते हैं और 6 मेंबर रिंग को हेक्सागन कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ये वाला, ये है पेंटागन। मतलब ये कि इस तरह 12 मेंबर होते हैं पेंटागन की। एक बकीबाल में 12 जो होते हैं 12 वो क्या होते हैं, वो 5 मेंबर रिंग यानी पेंटागन होते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है ये हेक्सागन के, तो बाकी जितने भी होते हैं 12 उसमें क्या होते हैं पेंटागन, और बाकी जितने भी रिंग मौजूद होते हैं वो सब के सब हेक्सागन के होते हैं। ये जो बकीबाल है बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ कार्बन एलोट्रॉप, ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म से बिलोंग करता है और उस एलोट्रॉपिक फॉर्म को कार्बन फ्लोरीन कहा जाता है। यानी जो बकीबाल है ये कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और ये कार्बन की कौन से एलोट्रॉपिक फॉर्म से बिलोंग करता है, जिसको कहा जाता है कार्बन फ्लोरीन। कार्बन फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है मेंबर ऑफ कार्बन एलोट्रॉप, ये फ्लोरीन कार्बन की एलोट्रॉप का मेंबर है। और फ्लोरीन खुद किससे बना होता है, फ्लोरीन जो होता है मॉलिक्यूल, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं composed of entirely carbon atoms in the form of hollow sphere, ellipsoid or tubular form। फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सब के सब जो है एंटायरली वो कंपोज होते हैं कार्बन की एटम पर, यानी वो सब के सब किस पे मुश्तमिल होते हैं, कार्बन की एटम पर। और ये कार्बन के जो एटम फ्लोरीन में होते हैं ये कैसे अरेंज होते हैं, हॉलो स्फीयर के फॉर्म में, या तो एक स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, या एलिप्सॉइड जिस तरह बीज भी अंडा होता है उस फॉर्म में होते हैं, या ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। बल्कि लेकिन सब के सब किससे बने होते हैं, फ्लोरीन कार्बन एटम से बने होते हैं। तो या तो ये हॉलो स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, या एलिप्सॉइड के फॉर्म में, और या ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। इसमें सबसे जो स्टेबल फ्लोरीन होता है, कार्बन का जो फ्लोरीन है ये सबसे स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल वन इज कार्बन फ्लोरीन। फ्लोरीन में सबसे जो स्टेबल होता है वो कार्बन का फ्लोरीन होता है। और कार्बन की फ्लोरीन में जो सबसे स्टेबल फ्लोरीन होता है वो कॉमन मोस्ट कौन सा है, कार्बन 60। कार्बन 60 जो होता है ये सबसे कॉमन कार्बन का फ्लोरीन है। कार्बन 60 जो फ्लोरीन है ये बना है 20 हेक्सागन, यानी इसमें 20 हेक्सागन रिंग होते हैं, और 12 जो होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसमें 12 5 मेंबर रिंग होते हैं, यानी 12 जरूरी है। उसमें हर एक जो बकीबाल होता है या जो फ्लोरीन होता है उसमें 12 मेंबर किसके होते हैं, पेंटागन की। तो ये जो कार्बन 60 है ये सबसे कॉमन है कार्बन की फ्लोरीन में। ये बना हुआ होता है 12 हेक्सागन रिंग से, यानी इसमें 20 हेक्सागन रिंग, 20 जो मेंबर होते हैं उसमें हेक्सागन रिंग होते हैं, और 12 जो होते हैं वो पेंटागन की रिंग से बना होता है। अब आता है, ये तो जनरल बात ही हुई, अब बात इसकी डिस्कवरी पर। इसकी डिस्कवरी कब हुई, किसने की, और इसको बकीबाल क्यों कहा जाता है। तो फर्स्ट जो फ्लोरीन था, फर्स्ट सबसे पहला जो फ्लोरीन था वो डिस्कवर हुआ 1985 में। 1985 में डिस्कवर हुआ और उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया बकमेंस्टर फ्लोरीन या शॉर्ट फ्लोरीन। यानी सबसे पहला जो फ्लोरीन था वो डिस्कवर हुआ 1985 में।
और उसको बकमेंस्टर पुलरिन और शार्ट पुलरिन ये नाम दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसको ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उस वक्त जो बकमेंस्टर था ये एक आर्किटेक्चर था, मशहूर आर्किटेक्चर था। इसकी जो डिजाइन थे, जो घरों में जो डिजाइन ये बनाता था, वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज थी, बहुत ज्यादा मशहूर थी। जब फर्स्ट टाइम जब ये पुलरिन डिस्कवर हुआ, और ये जो बकमेंस्टर इसकी जो डोम होते थे, डोम बहुत ज्यादा मशहूर थी, और उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो स्फेरिकल इस तरह होता था ऐसे। जब फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये पुलरिन डिस्कवर हुआ, तो उसका जो स्ट्रक्चर था, जो डिजाइन था, वो हूबहू कैसे सिमिलर था, जो डोम बनाता था ये बकमेंस्टर, जो आर्किटेक्चर था उसके जो डिजाइन होते थे उस जैसे था। सो दैट्स वाई उस वक्त उसको ये नाम दिया गया बकमेंस्टर पुलरिन। और इसको बाद में क्या कहा गया? बक्की बाल। ये जो बकमेंस्टर से लिया गया है ये बक्की, और बाल इस वजह से कहा जाता है कि बाल जैसा राउंड होता है, इसी तरह ये पुलरिन में क्या था? राउंड शेप था, राउंड था, स्फीयर जैसा था। इसी वजह से इसको ये नाम, इसका नाम पड़ा। अब ये जो पुलरिन होते हैं, इसमें ये जो पेंटागन और हेक्सागन कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि पेंटागन जो रिंग होता है, जो मेंबर होता है, ये कभी भी दूसरे पेंटागन के साथ कनेक्ट नहीं होता, उसके साथ अटैच नहीं होता। बकीबाल की या जो पुलरिन रिंग है कार्बन की, इनके जो स्ट्रक्चर डिस्कवर हुए उसमें किसी भी स्ट्रक्चर में पेंटागन रिंग दूसरे पेंटागन के साथ अटैच नहीं है। अब देखो ये जो पेंटागन रिंग है, ये इसमें 5 कार्बन है, तो इस 5 कार्बन के एक एक कार्बन के साथ अटैच है दूसरा मेंबर, लेकिन पेंटागन नहीं, बल्कि हेक्सागन जो रिंग है ये फर्दर एक एक कार्बन के साथ क्या है? वो अटैच है। तो इसमें 5 कार्बन है, तो 5 जो हेक्सागन रिंग है वो इनके साथ क्या है? वो अटैच है। अब आते इसके एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कार्बन की पुलरिन रिंग है, कार्बन की पुलरिन है, वो कार्बन 20 है। कार्बन 20 सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है, और ये बना है कितने कार्बन से? 20 कार्बन से ये बना है। इसके अलावा कार्बन 60, अभी हमने बात की, सबसे कॉमन जो है वो कार्बन 60 है। इसी तरह कार्बन 70 भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन 76 भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन जो 80 है, इसके ये पुलरिन रिंग भी क्या है? वो नेचर में क्या है? वो एग्जिस्ट है।